इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम किया जारी। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र सरकार बिहार के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने कहा राहुल गांधी के मामले पर लोकसभा अध्यक्ष अपना रहे हैं दोहरा मापदंड। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भड़के राहुल गांधी पर, जबकि नीतीश कुमार पर दिखे नरम। अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आज ऑनलाइन परीक्षा परिणाम जारी किया। परीक्षा में मोहम्मद रुम्मान अशरफ के रहने वाले छात्र इस्लामी हाई स्कूल शेखपुरा पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर भोजपुर की नम्रता और औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा रही। तीसरे स्थान पर नालंदा की संजू कुमारी, पश्चिम चंपारण की भावना कुमारी और लखीसराय के जयानंदन कुमार पंडित रहे। इस बार टॉप 10 में कुल 69 स्टूडेंट शामिल हैं, इसमें 33 लड़कियां हैं। टॉप 5 में 21 छात्र। इस बार रिजल्ट में टॉप 10 में से 69 बच्चों ने स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 21 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 5 में स्थान बनाया। माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग द्वारा की गई आज घोषित किए गए इस मैट्रिक के परीक्षा फल में कुल 16,10,657 विद्यार्थियों के परीक्षा फल की घोषणा की गई है, जिसमें 7,90,920 छात्र और 8,19,737 छात्राओं के परीक्षाफल की घोषणा की गई है, जिसमें 6,61,570 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 6,43,633 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। और इस प्रकार कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.04% है। इस मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूरे राज्य में मोहम्मद रुम्मान अशरफ, जो इस्लामिया हाई स्कूल शेखपुरा के छात्र हैं, उन्होंने 489 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 97.8% है। इसके साथ द्वितीय स्थान पर 2 छात्राएं रही हैं, जो सुश्री नम्रता कुमारी, जो निर्मला शिक्षा भवन भोजपुर की छात्रा हैं, और सुश्री ज्ञानी अनुपमा, जो प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल औरंगाबाद की छात्रा हैं। इन दोनों को 486 अंकों की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार ये 97.2% अंकों के साथ पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर रही हैं। तीसरे स्थान पर 3 विद्यार्थी रहे हैं, जिनमें सुश्री संजू कुमारी, जो हाई स्कूल दल्लू बिघा नालंदा की छात्रा हैं, सुश्री भावना कुमारी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय योगापट्टी पश्चिम चंपारण की छात्रा हैं, और श्री जयनंदन कुमार पंडित, जो पीबी हाई स्कूल लखीसराय के छात्र हैं। इन तीनों ने 484 अंकों के साथ पूरे राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.8% है। इसके साथ ही आज
माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किए गए परीक्षा फल के अनुसार टॉप 10 स्टूडेंट्स की भी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें टॉप 5 में 21 विद्यार्थी और टॉप 6 to 10 में 69 विद्यार्थी अर्थात कुल 90 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। इस परीक्षा फल प्रकाशन के अवसर पर बिहार के तमाम ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बिहार के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं, ऐसी छात्राएं और छात्र और संपूर्ण बिहारवासी और गुरुजनों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि फिर से बिहार ने परीक्षा फल प्रकाशन में पूरे देश में सर्वोत्तम स्थान जल्द से जल्द परीक्षा फल प्रकाशित करने में पाया है और मात्र 31 दिन में यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हुई। इसके लिए संपूर्ण शिक्षा से जुड़े हुए परिवार को, शिक्षकों को, माता पिता को और विशेष रूप से ये मैट्रिक बोर्ड से जुड़े हुए सभी परिवार के सदस्यों को, चेयरमैन साहब को इसके लिए बधाई कि 5वीं बार पुनः इंटर के तरह ही 5वीं बार संपूर्ण देश में परीक्षा फल अतिशीघ्र प्रकाशित करने में बिहार अव्वल रहा है। आप लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो बढ़ते कदम है सरकार का, उसका पुनः पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं रिजल्ट के क्षेत्र में भी, कि आपने इंटर में देखा और यहाँ भी मैट्रिक में भी प्रथम 3 स्थान में 1, 2, 3 पोजीशन होल्ड करने में 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बच्चियां हैं। तो आप सभी के माध्यम से जो 1 to 10 में 90 बच्चियां हैं और फिर रिजल्ट का डिटेल आप लोगों ने देखा। हमारे चेयरमैन साहब अनंत किशोर जी ने आपके सामने विस्तृत जानकारी दी कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी पास करने का जो प्रतिशत है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रताप यादव ने कहा कि जिन लोगों ने बच्ची को प्यार और आशीर्वाद दिया, हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं। बिहार के लोगों ने बच्ची को बहुत प्यार दिया। बच्ची के दादाजी ने उसका नाम माँ कात्यायनी के नाम पर रखा है। दुर्गा पूजा में हम माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार गरीबों पर ध्यान दे रही है। बिहार जैसे राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अमित शाह के यहाँ आने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कूद कूद कर यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं। कितने लोग यहाँ से मंत्री बने, MP बने, लेकिन बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता। बिहार के साथ क्या किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार। बिहार से कोई मदद बिहार के लोगों के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए हम मांग रहे हैं कि इसे स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी के ऊपर कहा कि सबका समय आता है और सबका सबक सिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा जांच एजेंसियां ठीक तरीके से जांच नहीं करती। बिहार के लोगों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पवित्र माँ में पवित्र देवी पैदा हुई। उसके दादाजी ने माँ कात्यायनी नाम कात्यायनी जो है नाम रखा। इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। और आप सब लोग आज जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बताया कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और एक बड़ा निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। ये महागठबंधन की सरकार
ताकि गरीबों पर, किसानों पर जो बिजली की महंगाई की मार ना पड़े, इसलिए बिहार सरकार, महागठबंधन सरकार ने निर्णय लिया 13,000 करोड़ की सहायता हम लोग कर रहे हैं। 13,000 समझिए एक बड़ा रकम होता है, लेकिन बिजली जो है बढ़ा है, उसका रेट जो है बढ़ा है, और केंद्र सरकार जो है वो बताएगी क्यों बढ़ाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई एक टैरिफ होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैरिफ। आप जो है जो गुजरात का उन्होंने आंकड़ा दिया, महाराष्ट्र का आंकड़ा दिया, जो देश के सबसे अमीर राज्य हैं, आप वहाँ जो है सस्ता रेट तय करते हैं, और जो गरीब राज्य बिहार जो है, आप वहाँ उसको महंगा रेट आप जो है दे दें, तो जाहिर सी तौर पे महंगाई बढ़ेगी। देखिए, ये सरकार गरीबों के बारे में, महागठबंधन की सरकार, हम लोग सोचते हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई गरीबों पर, और ख़ास तौर पे अब इस पे तो किसी का भार नहीं पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री हो, छोटा व्यवसाय हो, चक्की आपका आप जानते हैं राइस का हो गया या आटा का, मशीन, जो छोटा मोटा व्यापार है का बिजली का बिल में भी जो प्रभाव नहीं रहेगा, पहले के हिसाब से जो था वही रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि केवल राहुल गांधी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। लोकसभा अध्यक्ष, मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को लेकर इतने जल्दी सदस्यता वापस ले ली, लेकिन गुजरात के अमरेली से सांसद नारंग भाई कचरिया ने एक अधिकारी को उनके चैम्बर में पीटा था और कोर्ट ने 2016 में उनको कन्विक्टेड घोषित किया था। उसके बाद भी वो लोकसभा के अभी तक मेंबर हैं और न ही उनके घर को खाली कराया गया। ऐसा दोहरा मापदंड लोकसभा अध्यक्ष का क्यों है? चाहती क्या कानूनी प्रावधान, कानून सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होता है? बीजेपी के नेता कानून से ऊपर हैं? मैं आप सबके माध्यम से माननीय लोकसभा के स्पीकर से ये जानना चाहता हूँ कि जिस कानून के फैसले को लेकर आपने राहुल गांधी जी के संसद की सदस्यता फैसले आते ही 24 घंटे में आपने समाप्त कर दी, उनको घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। वैसे ही मामले में गुजरात के अमरेली के सांसद हैं श्री नारंग भाई कछाड़िया, 2016 में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई। एक दलित अधिकारी को चैम्बर में घुसकर उन्होंने पीटा था। 2016 से वो कन्विक्टेड है, आज 2023 आ गई। कछाड़िया आज भी लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं, सरकारी मकान में रह रहे हैं। क्या लोकसभा के माननीय स्पीकर साहब जवाब देंगे कि कानून का ये दोहरा मापदंड क्यों? आपने राहुल गांधी जी पर कार्रवाई में जो तेजी दिखाई, कोई भाजपा सांसद के ऊपर ऐसे ही मामले में सजा याफ्ता है, वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये देश की जनता जानना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आप जवाब दीजिए, कानून के आड़ में दोहरा मापदंड क्यों? क्या राजनीतिक उद्देश्यों से आप फैसला लेते हैं? बीजेपी के कोई सांसद है, बीजेपी का कोई नेता है तो कानून से ऊपर है, उसके लिए कानून लागू नहीं होता है? यह देश की जनता को बतावें और माननीय लोकसभा स्पीकर साहब इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करें। बिहार में भी सर उनको समन किया गया है, 12 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना है। सुशील मोदी के द्वारा भी उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया था। अब कह रहे हैं कि सुशील मोदी की यहाँ भी उनको सज़ा होगी। अब कोर्ट फैसला करेगा। देखिए, तो कोर्ट का कोई मामला, उस पर लोग क्या बोले? अगर सुशील मोदी को पहले से पता है कि यहाँ भी सज़ा होगी, तो ये अभी जांच का विषय, फैसला हुआ नहीं है, वो फैसला सुना रहे हैं सुशील मोदी। कोर्ट के फैसले क्या होने वाले हैं वो सुशील मोदी जी को कैसे पता चल जाता है? पहले इस पर स्थिति स्पष्ट करें सुशील मोदी, और सुशील मोदी बतावे। उनके बीजेपी के सांसद हैं जिनके बारे में मैंने अभी कहा, नारंग कछाड़िया, जो 7 साल से कन्विक्टेड है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar North Primary School. Here in our school we give best education
and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गया स्नातक 02 और शिक्षक निर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। गया शहर के जिला स्कूल और चंदौली प्रखंड कार्यालय में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। गया 02 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीट के लिए गया सहित कुल 8 जिले आते हैं, जिनमें बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिला शामिल है। इन 8 जिलों में स्नातक निर्वाचन मतदाताओं की संख्या 1,19,838 है, जबकि शिक्षक निर्वाचन मतदाताओं की संख्या 19,534 है। वहीं मतदाताओं की बात करें तो लोग कतारबद्ध होकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। किस चीज़ का वोटिंग चल रही है और किस तरह का शांत माहौल यहाँ पर कायम है? यहाँ गया शहर 2 शिक्षक मतदान केंद्र के लिए बूथ संख्या 96 जो कि जिला स्कूल विज्ञान कक्ष नवस्थापित में है, मतदान प्रक्रिया चल रही है। कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 1376 है। 8 बजे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अब तक करीब 160 लोगों का मतदान हो चुका है। कितना प्रतिशत हुआ? परसेंटेज तो अभी नहीं निकाला हूँ। 160 1376 के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट वही 8% के आसपास होगा। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ की? सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है और वैसे भी इसके मतदाता सारे शिक्षक या प्रोफेसर हैं, तो जरूरत इसकी पड़ती नहीं है। सभी खुद समझदार हैं, बेहतर नियम जानते हैं। शांतिपूर्ण चल रहा है। शांतिपूर्ण चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा प्रतिनिधि हम लोगों को मिले जो शिक्षक लोगों को बढ़िया से रिप्रेजेंट करे। और हम लोग चाहते हैं कि जो वित्त रहित जो शिक्षक हैं, जिन लोग को वेतन कम मिलता है, उन लोग को अच्छा से अच्छा वेतन मिले। और ख़ासकर हम लोग वित्त रहित शिक्षकों के लिए ये चाहते हैं कि उन लोग को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी के लिए हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। आज शिक्षक निर्वाचन का चुनाव था, जिसमें हम लोग सब पार्टिसिपेट करने आए हैं। एज ए वोटर हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग का दायित्व है कि हमको वोट करना चाहिए। किस तरह से क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? हम टीचर हैं, हम उन्हीं लोग को वोट देंगे जिन्होंने हमारे हित के लिए सोचने का कुछ प्रस्ताव रखा हमारे सामने, और हम उनको देख रहे हैं कि आगे अगर हम उनको वोट देते हैं तो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। बस हमारे दिमाग में यही चीज़ है, जो हमारे लिए सोचेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे। आज स्नातक और शिक्षक का गया जिला का, गया जो स्नातक क्षेत्र है, गया जो शिक्षक क्षेत्र है, उसी का आज वोट यहाँ पे गया में गया जिला स्कूल में हो रहा है। एक भाग में स्नातक का हो रहा है, एक भाग में शिक्षक का हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से स्नातक में भीड़ काफ़ी कम है, न शिक्षक में आप देखिए जिस तरह से देश के लिए हमेशा शिक्षक इम्पोर्टेंट रहे हैं। अब मतदाता में भी शिक्षक की संख्या बहुत ज़्यादा है और लंबे यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ पे वोट दे रहे हैं। बारिश भी हो रही है, मौसम भी आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे मतदाता बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, अपने वोट का मतदान का पूरा प्रयोग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र को और वोट दे के सही से सही दिशा में लेके जाने का काम करें। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर के कहलगांव स्थित अपने पैतृक आवास पर पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी पर जहां बड़ा हमला बोला, वहीं मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार पर नरम दिखे। राहुल गांधी मामले में उनके बयान का समर्थन किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया है। लंदन में राहुल गांधी ने जो कहा उसका असली चेहरा जर्मनी विदेश मंत्रालय के बयान से सामने आया है। राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। कोर्ट का मामला है। इस मामले में विदेशी शक्तियों का प्रहार करना देश को तोड़ने वाली शक्ति है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने पुराने मित्र हैं, 32 साल पुराना संबंध है। इंदिरा गांधी की तरफ उनकी मानसिकता में राहुल गांधी न्यायपालिका के ऊपर कुठाराघात करना चाहते और नीतीश कुमार उनका साथ नहीं देना चाहते क्योंकि उनको न्यायपालिका में भरोसा है। नीतीश कुमार भूपेश बघेल जैसे छोटे आदमी नहीं है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको संवैधानिक मर्यादा पता है। देखिए, आज जो बड़ा महत्वपूर्ण है राहुल गांधी जी के ऊपर कि आज जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी जी के पक्ष में बयान दिया है और जिस तरह से लंदन में जाकर इन्होंने कहा था कि यूरोप और अमेरिका को हमारे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, आज उसका जो असली चेहरा है वो जर्मनी के स्टेटमेंट से सामने आ गया है और राहुल गांधी जी को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। ये जो मानसिकता है उनकी और जिसके कारण जर्मनी जैसे देश खड़े हुए हैं वो ये है कि उनकी दादी ने जो इमरजेंसी लगाकर इस देश में एक बड़ा आघात प्रजातंत्र पर किया था, प्रतिघात किया था। राहुल गांधी आज कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। कोर्ट का ये फैसला है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फैसला है और कोर्ट के मामले में पूरी दुनिया जानती है कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। कोर्ट के मामले में विदेशी शक्तियों का प्रहार करना हमारे देश को तोड़ने वाली शक्ति है और उसको कांग्रेस समर्थन दे रही है। मैंने नीतीश जी का बयान आज सुबह बड़े गौर से सुना है। नीतीश जी ठीक है कि वो आरजेडी के साथ चले गए और उन्होंने गलत काम किया। नीतीश जी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। हमारे और नीतीश जी के संबंध मुझे लगता है कि लगभग 30-32 साल पुराने हैं। एक चीज़ जो वो अच्छी बातें कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज जो कहा है वो यही बात मैंने आपको कहा कि विदेशी शक्तियाँ हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो है प्रहार कर रही हैं और ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए परेशानी वाली बात है। जैसे इंदिरा जी ने जो है पूरे के पूरे संविधान को पलट दिया। आपको ध्यान हो कि उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को, जब उनका सदस्यता रद्द हो गया तो कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया। उसी मानसिकता में न्यायपालिका के ऊपर वो कुठाराघात करना चाहते हैं राहुल गांधी और नीतीश कुमार उनका साथ नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनको न्यायपालिका में भरोसा है। और जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो कोई भूपेश बघेल जैसे जो है छोटे आदमी नहीं है, वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनको अपनी संवैधानिक मर्यादा पता है कि कोर्ट का क्या मतलब है, लोअर कोर्ट का क्या मतलब है, हाई कोर्ट का। तो नीतीश कुमार वही कर रहे हैं और कांग्रेस की जो साजिश है उसमें शायद नीतीश कुमार सहयोगी नहीं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम किया जारी। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र सरकार बिहार के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने कहा राहुल गांधी के मामले पर लोकसभा अध्यक्ष अपना रहे हैं दोहरा मापदंड। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भड़के राहुल गांधी पर, जबकि नीतीश कुमार पर दिखे नरम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।